हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे एसक्यूएल में जॉइंट्स के बारे में। तो जॉइंट्स क्या है और उसका क्या यूज़ होता है। तो जॉइंट्स ये है कि अगर आपके पास एसक्यूएल आप जानते होंगे तो उसमें टेबल और उसमें ये सब डेटा होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे पहले वीडियो से आप देख लीजिए। अगर आपके पास दो टेबल है या ज़्यादा टेबल है, दो से ज़्यादा टेबल है और उसमें से आपको एक ही आउटपुट में, मान लीजिए दो टेबल में से आपको डेटा चाहिए, तो आप जॉइंट्स का यूज़ करेंगे। तो जॉइंट्स इसीलिए यूज होता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एसक्यूएल जॉइंट्स आर यूज टू क्वेरी डेटा फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन ए रिलेशनशिप बिटवीन कॉलम्स इन दिस टेबल। रिलेशनशिप मीन्स फॉरेन की होती है और एक प्राइमरी की होती है। अगर आपको ये पता नहीं है फॉरेन की क्या है और प्राइमरी की क्या है तो मेरे एसक्यूएल पार्ट 4 कंस्ट्रेंट्स में देख सकते हैं। ये हिंदी में मेरा ये पहला वीडियो है। मेरे बहुत रिक्वायरमेंट आई थी कि आप हिंदी में बनाइए, इसीलिए मैंने आज हिंदी को चूज़ किया है। तो सभी वर्ड का हिंदी करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना मैं हो सके उतना मैं आपको हिंदी में बताने का प्रयास करूँगा। सो फर्स्ट, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स के कितने प्रकार होते हैं एसक्यूएल में, और जो पहला प्रकार है वो जॉइन है। तो जॉइन क्या है, वन मैच इन बोथ द टेबल। मान लीजिए दो टेबल है, उसमें से दोनों टेबल में से आप जो भी कंडीशन डालते हैं वो मैच होता है तभी वो आपको रिजल्ट देता है, नहीं तो वो एलिमिनेट कर देता है, निकाल देता है। अब मैं ग्राफिक्स के जरिए समझाऊँ आपको। तो ये मान लीजिए ये दो टेबल है, ये लेफ्ट वाला टेबल है और ये राइट वाला टेबल है। जब एसक्यूएल में कोई भी आप क्वेरी डालोगे और जॉइन कीवर्ड का यूज़ करोगे तो दोनों टेबल में से जो कंडीशन मैच होगी वही आपको रिजल्ट दिखाएगा। अभी यहाँ मेरे पास है डेमो के लिए एक कंट्री टेबल है और एक सिटी टेबल है और ये सब है। अगर आपको ये चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं अभी सिलेक्ट स्टेटमेंट से देखूँ तो ये मेरा कंट्री की रो है, 6 रो है, और ये मेरे सिटीज़ की रो है जो कि 16 रो है। अभी मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे को सिटी के नाम चाहिए और विथ कंट्री नेम आना चाहिए, और इसमें ये सिटी नेम में जो कंट्री आईडी है वो पर प्राइमरी की है और सिटी कंट्री आईडी है वो फॉरेन की है। तो ये एक ही आउटपुट में चाहिए, तो मैं जॉइंट का यूज़ करूँगा। तो जॉइंट की फॉर्मूला ये है कि आप पहले सिलेक्ट जो भी आपको चाहिए, पहले मैं सभी कॉलम्स ले लेता हूँ फ्रॉम सिटीज़। ये हमारा लेफ्ट टेबल हो गया। अभी हम इसको ज्वाइन करेंगे राइट टेबल के साथ। तो राइट टेबल हमारा क्या हो गया, ये दाएं वाला। अभी वो बाएं वाला, राइट वाला देखे तो कंट्री है, तो वो कंट्री टेबल है। अब जॉइंट कीवर्ड यूज़ करने के साथ ओन क्लास हमें यूज़ करना पड़ता है, और इसके लिए सिटीज़ डॉट कंट्री आईडी जो हमने फॉरेन की यहाँ से ली है वो है, और यहाँ पे कंट्री आईडी ले लेते हैं। अभी हम ये क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा कंट्री नेम के साथ सिटी नेम आ गया है। अभी ये 2 आउटपुट था और इसका ये एक आउटपुट हो गया है। अभी मेरे को सिर्फ सिटी नेम और कंट्री नेम ही चाहिए, तो यहाँ से मैं सिर्फ 2 कॉलम ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिटी नेम और कंट्री नेम। आप चाहे तो पूरा टेबल के साथ पूरा लिख सकते हैं। अभी देखिए ये सिर्फ सिटी और कंट्री नेम ही आ गया है। अभी इसको और बेटर देने के लिए आप एज कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, सिटीज़ और एज कंट्री।
so better output cities and countries. now join कीवर्ड का एक दूसरा भी कीवर्ड है जो आप सिर्फ join लिखो तो भी चलता है और अगर आप फुल join लिखो तो भी चलता है। नहीं सॉरी, इनर join है दूसरा, फुल join तो अलग टाइप ही है। ये इनर join लिखेंगे तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा, बट इसमें डिफरेंस क्या है, ये 14 रो अफेक्टेड हुआ है और यहाँ देखिए, यहाँ सिटी में मेरा 60 रो है तो यहाँ सिर्फ 14 ही क्यों आया और यहाँ 16 आया, यहाँ 14 आया एक में 16 आया, क्योंकि जॉइन क्या करता है, दोनों टेबल को मैच करके जो आपकी कंडीशन ट्रू होती है वही रो आपको रिटर्न करता है। यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या है, सिटी कंट्री आईडी और कंट्री आईडी दोनों, तो उसमें सिटी में देखिए अभी 2 कंट्री है, वो उसमें मैंने फॉरेन की नहीं डाला है, वो नल है, इसीलिए उसने उसको एलिमिनेट कर दिया और वो सिर्फ मेरे को 14 रो दिए। सो जॉइंट्स दोनों टेबल को मैच करता है और जो उसके बाद जो रिजल्ट आता है वही आपको देता है। अब वो दूसरा पार्ट ले लेते हैं, टाइप्स, दूसरा टाइप्स जो है लेफ्ट जॉइन। तो लेफ्ट जॉइन क्या करता है, लेफ्ट जॉइन इसमें लिखा है जैसे रिटर्न ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल इवन इफ देर आर नो मैचेस इन राइट टेबल। तो लेफ्ट जॉइन ये करता है कि वो लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा आपको देता है, वो शायद मैच हो या न हो राइट टेबल से। ये इस तरह से, ये हमारा लेफ्ट टेबल है, ये हमारा राइट टेबल है। लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा देता है और जो राइट टेबल का उसमें जो मैच होता है वो भी वो डेटा ले लेता है, और इस तरह से लेफ्ट जॉइन का यूज़ होता है। रिटर्न्स ऑल द मैचिंग रोज एंड नॉन मैचिंग रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। मैचिंग रोज एंड नॉन मैचिंग रो, मैच होता है वो भी लेफ्ट से ले लेता है और जो राइट से मैच होता है लेफ्ट का वो भी वो ले लेता है। अभी हम देखते हैं लेफ्ट कीवर्ड यूज़ करके लेफ्ट जॉइन जो कीवर्ड है वो यहाँ आप कीवर्ड डाल दीजिए सिंपली लेफ्ट जॉइन। अभी देखिए इसमें कितना रो, 16 रो अफेक्टेड हुआ है, और जो पहले हमने सिर्फ जॉइन यूज़ किया था तो वो नल वाला नहीं आया था, इसमें वो जो नल वाला फॉरेन की हमने नहीं डाला था वो भी इसने ले लिया, क्योंकि हमारा लेफ्ट सिटी है और राइट कंट्री है। ये लेफ्ट वाला सिटी टेबल है और राइट वाला कंट्री टेबल है, इसीलिए उसने लेफ्ट में से नल वाला भी ले लिया और उसमें जो राइट में जो मैच होता था वो भी ले लिया। तो ये लेफ्ट जॉइन है, और इसको आप दूसरा भी कीवर्ड यूज़ करते हैं लेफ्ट आउटर जॉइन, तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा। लेफ्ट आउटर जॉइन में भी ये सेम ही रिजल्ट है, सिर्फ कीवर्ड का फ़र्क है। आप उसमें लेफ्ट जॉइन भी यूज़ कर सकते हैं और लेफ्ट आउटर जॉइन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम तीसरा टाइप देखेंगे जो है राइट जॉइन। तो जैसे नाम से ही पता चलता है राइट जॉइन क्या करता है, वो राइट जॉइन रिटर्न ऑल रोज फ्रॉम द राइट टेबल इवन इफ देर आर नो मैचेस इन लेफ्ट टेबल। अभी इससे पूरा उल्टा हो गया है, ये लेफ्ट से पूरा उल्टा हो गया है ये राइट जॉइन। इसमें हम आप देखें तो राइट वाला पूरा टेबल का डेल्टा ले लेता है और लेफ्ट टेबल में से जो भी इसके मैचेस में आता है वो भी ये ले लेता है। तो उसका कीवर्ड है राइट जॉइन। सिर्फ इससे कीवर्ड ही चेंज करना है क्योंकि बाकी तो सब एक ही है। अभी इसमें राइट जॉइन लिख दिया तो कौन सा चेंज होता है देखते हैं। 15 रोज अफेक्टेड हो गया, पहले 16 रो था, इसमें 15 रो, क्योंकि हमने राइट जॉइन यूज़ किया है। तो हमारा राइट टेबल कौन सा है, कंट्री वाला राइट वाला है। लेफ्ट
सिटी वाला लेफ्ट वाला है। तो कंट्री में जो 6 यूएस जो नल था, यूएस में हमने कोई सिटी नहीं डाला था। यूएस में कहीं पे भी हमने यूएस जो है, यूएस का जो प्राइमरी की है, इसमें हमने फॉरेन की में कहीं भी इसका यूज़ नहीं किया है। तो राइट जॉइन क्या करता है, जो राइट वाला टेबल है उसका पूरा डेटा दे देता है, उसके साथ वो मैच कर देता है, जो लेफ्ट वाला है वो भी साथ में ले लेता है। तो ये राइट जोन है। वो राइट जोन का दूसरा भी कीवर्ड है जो है राइट आउटर जोन। जैसे लेफ्ट आउटर जोन था, इसी तरह है राइट आउटर जोन। अभी हम सेम ही रिजल्ट आएगा, 15 रो अफेक्टेड। मीनिंग्स हमारा सिटी जो पहले जो हम डालते हैं वो लेफ्ट टेबल बन जाता है, और उसके बाद जो दूसरा जो ज्वाइन करते हैं टेबल वो राइट टेबल बन जाता है। ये लेफ्ट सिटी वाला, राइट कंट्री वाला टेबल है। अभी आखिरी टाइप है जो है फुल जॉइन। फुल जॉइन क्या करता है, रिटर्न रो देयर इज मैच्ड इन वन ऑफ द टेबल्स। जैसे ये दिखा रहा है, ये दोनों का पूरा डेटा दे देता है फुल जॉइन। अभी तो आपको पता चल गया होगा जॉइन क्या है। ये है फुल जॉइन जो कि 17 रो में दे दिया है। उसमें ये सिटी वाला नल डेटा भी आ गया है, और जो कंट्री वाला नल डेटा था हमने कहीं पे भी यूज़ नहीं किया था फॉरेन की में, वो भी आ गया है। और इसके अलावा और एक भी है, इससे पहले मैं आपको बता दूँ ये क्या है। जो पहले आपको सिलेक्ट स्टेटमेंट लेना है, उसके बाद जो भी आपको कॉलम चाहिए वो ले लेनी है, 1 2 जितनी कॉलम चाहिए वो। उसके बाद आपको फ्रॉम करके जो भी टेबल है वो आपका लेफ्ट वाला टेबल बन जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, तो ही आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। ये है तो वो लेफ्ट वाला टेबल बन जाएगा जो भी है वो। फिर आपको जॉइन कीवर्ड यूज़ करोगे, जो भी टेबल डालोगे वो राइट वाला टेबल बन जाएगा। और उसके बाद जो ओन क्लास यूज़ करोगे और जो भी कंडीशन आपको डालनी हो वो फॉरेन की में वो आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से इसका सेंटेंस है। और एक और जॉइन है जो बहुत कम ही इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर इस्तेमाल ही नहीं होता है, वो है क्रॉस जॉइन। और उसमें ओन क्लास नहीं होता है, वो सिर्फ क्रॉस कीवर्ड से ही चला लेता है, और वो दोनों डेटा को क्रॉस मैच करता है। लेकिन इसका बहुत कुछ यूज़ नहीं है, मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। क्रॉस जॉइन, ये क्रॉस जॉइन, और ये ऑन में सीधा रेड लाइट दिखा दिया क्योंकि ये इसमें ऑन क्लास नहीं होता है। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो कितने रो, 96 रो अफेक्टेड हो गए हैं, क्योंकि ये क्रॉस में सबको मैच करते जाता है और हमको रो देते जाता है, इसलिए इसका बहुत कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। और हम जॉइंट्स तो सभी अब देख लिया। अब अगले पार्ट 9 है हमारा, उसमें हम देखेंगे स्टोर प्रोसीजर और काउंट ऑन ऑफ, नो काउंट ऑन ऑफ देखेंगे। और ये बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है, क्योंकि स्टोर प्रोसीजर एक ऐसी आइटम है जो अगर आप वेबसाइट बनाओ, मोबाइल एप्लीकेशन बनाओ, वेब एपीआई बनाओ, कुछ भी बनाओ, आप स्टोर प्रोसीजर से काम लेते हैं तो आपका डेटा सेफ रहता है, क्योंकि उसमें वो इंजेक्शन डिपेंडेंसी का खतरा नहीं रहता है। वो जब मैं वेबसाइट पे बनाने में वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो इंजेक्शन डिपेंडेंसी क्या होती है। वो आपके टेक्स्ट बॉक्स से ही आपका डेटा डिलीट कर सकते हैं, इसीलिए वो डेटा सेफ रखने के लिए स्टोर प्रोसीजर ही एक बेस्ट विकल्प है। अगले वीडियो में देखेंगे स्टोर प्रोसीजर और नो काउंट ऑफ ऑन ऑफ। इसमें तो कुछ ज़्यादा नहीं है, नो काउंट ऑन ऑफ से तो स्पीड बच जाती है डेटा रिसीव और सेंड करने की। अगले वीडियो में देखेंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका, शुक्रिया, थैंक्स
एंड हैव ए नाइस डे। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे को नया वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिले। सो शुक्रिया, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।